नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जनपद अलीगढ़ से आज का सच, हर खबर सच के साथ। घटना जनपद अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र अंतर्गत क्वारसी टेम्पो स्टैंड की बताई जा रही है। पीड़ित के कथनानुसार घटना 17 मई 2024 दिन शुक्रवार लगभग दोपहर 1 बजे की बताई जा रही है। क्वारसी टेम्पो स्टैंड में कुछ टेम्पो चालक सवारियों का वेट कर रहे थे, तभी वहां दिलदार नामक व्यक्ति जो कि टेम्पो से 15-20 लोगों के साथ आया और डंडे, बेल्ट, धारदार हथियार आदि के साथ रोहतास नामक टेम्पो चालक के ऊपर टूट पड़ा। बचाव करने आए फरमान नामक टेम्पो चालक को भी बुरी तरह मारा और जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से गर्दन व बाजू पर वार किया। बताया यह भी जा रहा है कि गर्दन पर धारदार हथियार लगने से लगभग 10 टाँके आए। यह एक हाफ मर्डर भी बताया जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि अभी तक पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ कोई भी किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही उन्हें किसी भी संगीन धाराओं में दर्ज किया गया है। पीड़ित के कथनानुसार अपराधी अभी तक भी पीड़ित को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अब सवाल यह आता है कि आखिर पुलिस इस घटना को संगीन धाराओं में दर्ज क्यों नहीं कर रही, क्यों इन अपराधियों को खुला छोड़ रही है, आखिर पुलिस इन अपराधियों को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही, आखिर किस घटना का वेट कर रही है, ये देखें ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? फरमान हैदर। फरमान जी, क्या बात हो गई थी, क्या घटना हुई थी आपके साथ? सर 15-16 जनी आए थे टेम्पो में भरकर। अच्छा। और यहाँ पर क्वारसी चौराहे पर डिवाई वालों से के साथ मारपीट करने लगे। हम बीच बचाव कर रहे थे तो हमारे प्लेट मार दिया। प्लेट मार दिया? प्लेट कहाँ लगा था आपने? मेरे यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है पूरा। 10 टाँके मेरे। 10 टाँके भी आए? जी। तो क्या ये जान से मारने की धमकी के लिए आए थे वो लोग? जी, मारने के लिए जान से आए थे। वो डाल के ले आ रहे थे टेम्पो में। आपको? जी। अच्छा, और कहाँ का चोट आई है? मेरे हाथ में चोट है और गर्दन में चोट है। जी। गर्दन में भी चोट आई है? जी, गर्दन में भी है मेरे। तो पहले कोई दुश्मनी रही? नहीं, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं तो बीच बचाव कर रहा था, बस मेरे ब्लेड मार दिया बीच बचाव में ही। ब्लेड मार दिया? जी। तो पूरी तरह से जान से मारने के लिए आई तो आप? जी। तो अभी कोई आगे धमकी वमकी मिली है कोई? जी, गोली मारने की धमकी दी है। अगर वो कह रहे हैं रिपोर्ट वापसी ना लोगे तो गोली मार देंगे। अच्छा, रिपोर्ट वापस नहीं लोगे तो गोली मार देंगे? तो गोली मार देंगे। तो अब आप क्या चाहते हो इसमें अन्याय चाहते हैं साहब, फैसला मिलना चाहिए। फैसला मिलना चाहिए। अभी कोई FIR वगैरह दर्ज किया आपने? जी करिए, 3 से 4 दिन हो गए, अभी तक कोई वो फैसला ही नहीं हुआ। गिरफ्तारी चाहते हैं साहब। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो आप क्या करोगे? कप्तान साहब का वो घेरा घेरेंगे सब टेम्पो वाले, अगर धरना देंगे। क्या नाम है आपका? रोहतास। कहाँ के रहने वाले हो? गाँव जरेना के। तो ये क्या मामला हुआ था आपके साथ, क्या घटना घटी थी और कहाँ घटी थी? कुछ नहीं साहब, ऐसा था डिवाई में मोचड़े हुई थी। उससे बोला तुझे क्वारसी अलीगढ़ चल, तुझे देखूंगा। तो मैं टेम्पो लेके जब आया यहाँ पे, आने के बाद उसने पहले से यहाँ तैयारी कर रखी थी। उसके बाद वो टेम्पो लेके आया, मारने टूट पड़े मेरे ऊपर। क्या लोग आए थे वो लोग? वो 4-5 तो जनानी थी और 8-10-15 तो कम से कम 15 लोग थे वो। 15 लोग थे? हाँ, चाकू वाकू लेके सब चीज़ लेके आए थे। देखो मेरी क्या हालत कर रखी है। ये डंडों से मारा मुझे, डंडों बेल्ट से, चक्कू से। मैं चक्कू लग गया मुझे बचाने में। अब मैं थाने गया रिपोर्ट करने, तो भैया के नाम रिपोर्ट लिए, मेरे नाम कोई रिपोर्ट नहीं। हम लोग तो बीच बचाने वाले कर दिए वहाँ पे। तो ये घटना कब की है? ये घटना शुक्रवार की है। FIR करने गए थे पुलिस में? हाँ गए थे क्वारसी थाने में। क्या हुआ उसमें? कुछ नहीं, हमें वो पर्चा बना के दे दिया है। मतलब आपकी एप्लीकेशन दर्ज की नहीं की? हमारे नाम एप्लीकेशन कोई दर्ज नहीं किया हमारे, तो हम तो बीच बचाव में कर दिया। झगड़ा मुझसे हुआ, दूसरे का नाम डाल दिया। अच्छा, झगड़ा आपसे हुआ है कि हाँ। दूसरे का नाम कर दिया है? हाँ। तो इसकी शिकायत आपने कप्तान साहब को की है? अभी नहीं, करने जा रहे हैं वैसे। कप्तान साहब को? हाँ। तो अब आप क्या चाहते हो इसमें? हमें तो इंसाफ चाहिए। अभी वो लोग उठे नहीं है, उनकी किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई? अभी कुछ नहीं किया किसी का। सर मैं बीच बचाव कर रहा था तो मेरे को भी डंडों से मारा और मैं विकलांग वैसे भी, मुझ पर भी तरस नहीं खाया। तो आपकी चोट कहाँ आई है? हाथ में आई थी सर, डंडे लगे थे, कमर में भी लगे थे। जान से मारने की नीयत से आए थे।
ये लोग? हाँ, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और अब भी धमकी दे रहे हैं मारने की धमकी दे रहे हैं? हाँ, जान से क्या मारेंगे। दबंगे? क्या है वो? दबंगाईगिरी चल रही है बदमाश टाइप के लोग हैं? जी। इनके लिए झगड़ा हुआ, मैंने जो फ़ोन करा और इनके साथ में कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, किसी तरह की कार्रवाई? कोई भी कार्रवाई नहीं है। और यहाँ पे काफ़ी लोग थे बीच बचाव में भी, और जिनके 4 जनों के चोट भी आई है। तो इनके चोट ज्यादा गंभीर आ गई है मेरे जी। हिसाब से, है? हाँ, ये और गले इसके पर नाम से किसके कोई भी पर चोरी- चोट आई है गले पर? गले पे फरमान के तो उनके ज्यादा चोट क्या मारा उनके गले पर? चाकू बताया है मुझे। चाकू मारा जी। है गले पर जो? जी। तो इससे तो गला कट भी सकता था? बिल्कुल कटता। कट गया है या कट सकता है? हाँ, कट गया, कट गया गला। 8 टांगे आए। तो पुलिस ने इसमें कोई FIR वगैरह किसी तरह की दर्ज नहीं की? FIR नहीं की, हमें FIR जो की है उसमें जो धारा है वो कोई धारा में धारा नहीं है। ये 307 होनी चाहिए उसमें। मतलब 307 नहीं लिखी? नहीं। उसने नहीं दर्ज की है? कोई उठा भी नहीं अभी तक। घटना को कैसे में हुए? घटना को 2 दिन हो गए। तीसरा दिन है आज? हाँ जी, पुलिस ने किसी तीसरा तरह की दिन। कोई कार्रवाई नहीं की है? जी जी। और इनको धमकी भी मिल रही है मारने की बार बार। इनके साथ में कार्रवाई हो सख्त। यहाँ पे ऑटो आए थे भर के, अच्छा। और यहाँ पे पूछताछ का ऐसे ना करी, बस पीट पाट शुरू करी है, उनके गले काटे, सबकी हालत खराब कर दी है। फरमाने उसका गला कट गया, किससे काटा गला? चक्कू से गला काटा है उसका। चाकू से गला काटा है? हाँ, फिर भी पुलिस ने 307 नहीं लगाई? नहीं लगाई। यहाँ से थाना कितनी दूर है? पास में ही था ना, कितनी मीटर होगा लगभग में? 200 मीटर करीब होगा। 200 मीटर। और कमिश्नरी यहाँ से कितनी दूर है? ऐसे ही हुआ 200 मीटर करीब। 100 मीटर है कमिश्नरी यहाँ से। यानी कमिश्नरी और थाने के जस्ट बराबर में ही यह हादसा किया गया है। ये हादसा हुआ है। अच्छा, वो लोग कैसे लोग हैं? वो लोग वो दबंगी हैं सबरे, दबंगी? चर्ची हैं, दबंग हैं सबरे, नशा पत्ता करके आए होंगे। वो दोबारा जान से मारने की धमकी दे रहे हैं क्या? वो कह रहे हैं धमकी, आए दिन धमकी आ रही है कि रास्ता बीच में मारेंगे, ऑटो वाले ने, डिवाई वाले ने। अब आप क्या चाहते हो पुलिस से? पुलिस से यही चाह रहा है कि जो जिन्होंने के वारदात करी है उनको गिरफ्तार करें, और मतलब 307 की धारा लगा मेरे। ये घटना जो घटी थी ये शुक्रवार को घटी थी। जुमे का दिन था, नमाज का टाइम था सबका यहाँ पे, और ये स्टैंड पे घटी थी। और मतलब 3 टेम्पो भर के आए थे इसमें बंदे, और आती मतलब ये रोहतास नाम का लड़का है, उसके मतलब जो आती तोड़ फाड़ करनी शुरू कर दी, उसकी ज़मीन पर डाल के मारा है। उसमें 2 विकलांग बंदे भी हैं, उनको भी मारा है अच्छा करके। और मतलब उनके पैरों में चोट है, हाथों में चोट है, फ्रैक्चर है, और एक का गला काटा है, उसमें 8-9 टाँके भी हैं गले में? हाँ, जबकि वो 307 का केस है, लेकिन उसमें 151 का केस लगा है। ये क्या केसबाजी है? ये कोई केस में केस थोड़ी है। वो तो खुले घूम रहे हैं, और वो तो ये भी कह रहे हैं कि और भी जितने भी टेम्पो वाले हैं सब में मारेंगे हम। तो बताओ, धमकी पे धमकी आ रही है। हाफ मर्डर होता है ये गला कटना। अभी बंदा जान से खत्म हो जाता, पूरा मर्डर था, पब्लिक के बीच में हुआ है ये। घटना पे हुई थी कि दवाई में कोई मुसौदी हो गई इन लोगों में, तो वो अपने कटपुले चला गए, ये अपने यहाँ क्वारसी आ गए, यहाँ आके यहाँ बैठ गए, ये आ गए। तो 2 टेम्पो भर के आते हैं, डंडा, हॉकी, चाकू फाकू और ये लेके प्लेट लेके आके मारपीट करते हैं। यहाँ इस आदमी को मारे, हमने बीच बचाव करा तो हमने ही उसके फरमान के प्लेट मारा गर्दन पे। ये जरा सा गलेट हुआ बचा है कटने से। थाने भी लेके कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसमें एक से मेरा अस्सू नाम है, अस्सू, कोई सुनवाई नहीं हो रही है कहीं भी। धमकी दे रहे हैं, मुझे भी मारने की धमकी दे रहे हैं। आपको भी मारने? हाँ, आपकी भी मुझे धमकी दे रहे हैं मारने की। पुलिस किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये और रोहतास ने टेम्पो खाली किया था वहाँ पे क्वारसी पे, टेम्पो स्टैंड पे गाड़ी खाली करके इसने लाइन में लगाया। फिर एक टेम्पो भर के आया, उसमें करीब 8-9-10 लोग हैं और एक लेडीज ही, और उनके हाथ में डंडा थे बड़े, और चाकू भी थे, और बेल्ट भी थी, और एक संग इन पे टूट पड़ी, रोहतास पे गाली फाली रहते हुए टूट पड़ी। फिर वहाँ पे काफ़ी लोग थे, डर के मारे कोई सामने नहीं आया, लेकिन इतने लोगों के हाथ में सामान था इसलिए कोई सामने नहीं आया। फिर बाद में उसके बाद इन भाई ने ईंट उठा के उनसे बोला तुम लोग तो काफ़ी हो, इनको मारो। जब वो लेकिन होपलेस होके भागने लगे हैं, चाकू फाकू मार के चले गए ये लोग। 3-4 लोगों की चोट है। 3-4 लोगों की चोट? हाँ। बताया जा रहा है कि गला कट गया है? हाँ, कटा है, गला कटा है, उसकी बाँह भी कटी है थोड़ी बहुत,
और गला भी कटा है, बाँह भी कटी है उसकी। तो वो जी 2-3 ऑटो आए थे और उसमें कम से कम 20 लौंडे थे और आधे घने हमारा जो डिवाई का लड़का था उसमें आधे घने डंडे, बेल्ट, चाकू सब मारने लगे उसमें। अच्छा ये हम जो खड़े थे अलग, हमने उन्हें बीच बचाया करा, उसने 2 ब्लेड हमारे संघ के लौंडे में मार दिए, उसकी गर्दन में मार दिए। उसका फरमान नाम है जी। गला कट गया उनका? उसका गला कटा है, यहाँ से लेकर 8 टांगे उसके और एक बाजू पर टांगे लग रहे हैं उसके। जान से मारने की नीयत से आए थे वो लोग? जी जी जी। तो इसमें कंप्लेंट की गई तो पुलिस ने किसी तरह कोई कार्रवाई की नहीं? कोई कंप्लेंट की है, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। थाने में 2-3 बार चले गए बंदे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो लोग क्या लोग थे? वो ऐसे थे, 20 लौंडे थे वो। उनके नाम पता है किसी कुछ लोगों को? उसमें एक बंदे को जानता हूँ जिससे लड़ाई हुई थी, जो लेकर आया था, उसका नाम है दिलदार और वो ऑटो ही चलाता है डिवाई से ही। दिलदार जी, कटपुले से डिवाई चलाता है ऑटो। और उनके साथ और भी लोग थे? जी हाँ, 20 लौंडे थे उसके साथ। 20 लोग जी।